आज सुबह से ही आप सोशल मीडिया पर निर्मल चौधरी और अभिमन्यु पूनिया का एक वीडियो देख रहे होंगे जिसमें जयपुर के अंदर परीक्षा केंद्र से है वो सिविल वर्दी के अंदर पुलिस है उनको हिरासत में लेती है और उसके बाद में अपनी गाड़ी में बिठाकर थाने ले जाती है। क्या कुछ पूरा मामला है? निर्मल चौधरी को ऐसा बताया जाता है कि कुछ ही देर बाद में पुलिस ने जो ऑफिशियली बयान दिया जिसके अंदर बताया कि साहब निर्मल चौधरी को गिरफ्तार कर दिया गया है। 2022 से जुड़ा एक राजकीय कार्य में बाधा का मुकदमा है जिस पूरे मामले को लेकर निर्मल चौधरी को गिरफ्तार कर दिया गया है। अब देखिए, हाल ही के अंदर डॉक्टर राकेश बिश्नोई को लेकर आपने देखा था, सुसाइड प्रकरण को लेकर जयपुर के अंदर 7 दिनों से लगातार धरना चल रहा था और वहां पर निर्मल चौधरी और उसके साथ में आपने देखा था कि अभिमन्यु पूनिया है वो लगातार है वहां पर, चाहे बारिश हो या गर्मी हो, तमाम तरीके से वहां पर डटे हुए थे परिवार को न्याय दिलाने के लिए। दरअसल वहीं से ये पूरा का पूरा विवाद है खड़ा हुआ है और वहां पर 2 या 3 दिन पहले आपने देखा था कि जब वहां पर परिवार की ओर से या जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उस समय वहां पर टेंट लगाना चाहते थे और इसी टेंट लगाने को लेकर है वो निर्मल चौधरी है वो वहां पर पुलिस अधिकारियों के साथ में जबरदस्त तरीके से उनकी बहस हुई थी और उसके बाद में आप इन तमाम वीडियो को उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर आप देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से उनकी बहस हुई थी और उसके बाद में जो आसपास जो नेता बैठे थे वो बीच बचाव भी कर रहे थे और उसके बाद ही पुलिस ने इस तरीके के संकेत दे दिए थे कि सब जिस तरीके से निर्मल चौधरी ने पुलिस के साथ में व्यवहार किया है या जो उनके जो समर्थक है उन्होंने पुलिस के साथ में व्यवहार किया है उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आज सुबह सुबह ऐसा बताया जाता है कि पुलिस ने लगातार कल रात से निर्मल चौधरी पर है वो नजर लगाए हुए बैठी थी और जैसे ही वो सुबह का ऐसा बताया जाता है परीक्षा देने के लिए गए थे अपने साथी विधायक के साथ में और वहीं पर एग्जाम हॉल के अंदर ऐसा बताया जाता है, क्योंकि एक वीडियो थोड़ी देर पहले ही निर्मल चौधरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है, एक स्टूडेंट ने बनाया है और वहां पर उसने देखा था कि किस तरीके से बताया था कि जो वहां पर परीक्षा ले रहे थे जो टीचर्स थे उन्होंने कहा कि अचानक ही परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षा चल रही थी और अचानक ही पुलिस आई और निर्मल चौधरी और इनको उठाकर ले गई और उसके बाद में पुलिस ने इस बात को लेकर साफ कर दिया कि हमने अभिमन्यु पूनिया को किसी भी तरीके का गिरफ्तारी नहीं की है, वो जबरदस्ती गाड़ी के अंदर बैठे और उसके बाद में छोड़ दिए गए। कौन है निर्मल चौधरी? निर्मल चौधरी आप देखिए चर्चाओं में तब आए थे 2022 के अंदर है वो छात्र संघ राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर निर्दलीय छात्र संघ का चुनाव जीते थे, एनयूसीआई को हराया था, एबीवीपी को हराया था और निर्दलीय प्रत्याशी थे हराया था और उसके बाद में जैसे ही वो बाहर निकले तो उस समय एक वीडियो उनका सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ था। उस वीडियो के बारे में आप देखिए, उस वीडियो के अंदर ऐसा बताया जाता है कि वहां पुलिस थी वो निर्मल चौधरी को है बाहर भेजना चाहती थी या कहीं सुरक्षित तरीके से बाहर भेजना चाहती थी और जैसे ही निर्मल चौधरी को पुलिस ने घेरा तो निर्मल चौधरी ने सीधे तौर पर है वो पुलिस पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया था और सीधे तौर पर यह कहा था कि आप लोग मेरी सुरक्षा के लिए है इस तरीके से मुझे घेरकर या आपकी जिम्मेदारी है वो सुरक्षा की है और वो वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ था और उसके बाद तो आप देखिए निर्मल चौधरी के सोशल मीडिया पर लाखों की तादाद के अंदर है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर है वो फॉलोअर्स है और उसके बाद आपने देखा होगा कि निर्मल चौधरी है वो लगातार राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जाकर बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रमों के अंदर, यहां तक कि राजस्थान के अलावा अन्य हिस्सों के अंदर भी जाकर कार्यक्रम अटेंड करते हैं और एक बड़ा उनके साथ में काफिला चलता है, दर्जनों की तादाद के अंदर काफिला चलता है और हाल ही के अंदर तो आपने देखा ही होगा कि निर्मल चौधरी ने एक हाई लग्जरी गाड़ी खरीदी थी और उसके बाद में सोशल मीडिया पर है वो तमाम तरीके से चर्चा हो रही थी। निर्मल चौधरी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि नागौर के मेड़ता सिटी के पास के अंदर एक गांव है, वहां के रहने वाले हैं और वहां जो इनके पिताजी है वो टीचर बताए जाते हैं और मां है वो हाउसवाइफ बताई जाती है। 2 बहनें हैं जो कि वहीं पर महारानी कॉलेज से ऐसा बताया जाता है हायर एजुकेशन को लेकर पढ़ाई कर रही थी और जब निर्मल चौधरी का इलेक्शन था तो उस समय पूरा का पूरा कैंपेन है वो इन दोनों बहनों ने संभाला था और उसके बाद में निर्मल चौधरी को लेकर आप देखिए 2-3 बहुत बड़े विवाद हुए थे जिसके बाद में लगातार है वो राष्ट्रीय राजनीति के अंदर भी है वो सुर्खियों में हुए थे और 2024 के अंदर ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने कांग्रेस का दामन
थाम दिया था और एनएसयूआई ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी थी। जयपुर के अंदर ही गजेंद्र सिंह शेखावत और एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक कार्यक्रम चल रहा था और वहां पर निर्मल चौधरी को किसी ने मंच पर जाकर थप्पड़ मार दिया था और उसके बाद में जबरदस्त तरीके से विवाद हुआ था। और उसके बाद में भी आप देखिए कई बार जोधपुर के अंदर भी विवाद हुआ और ऐसा माना जाता है कि हाल ही के अंदर जो गिरफ्तारी हुई है वो, क्योंकि पुलिस पहले ही साफ तौर पर कह चुकी थी कि इस तरीके का व्यवहार है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तमाम तरीके से जैसे ये गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद में सोशल मीडिया पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि साहब निर्मल चौधरी को है वो तत्काल तौर पर रिहा करना चाहिए। उन्होंने एक जो पूरा का पूरा धरना प्रदर्शन चल रहा था उसी मामले को लेकर आवाज उठाई थी, लेकिन पुलिस ने यह साफ कर दिया कि इस मामले के अंदर अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने सीधे तौर पर यही कहा है कि यह 2022 से जुड़ा मामला है। लेकिन सोशल मीडिया पर आप देखिए जैसे ही यह गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद में राजस्थान की भजन लाल सरकार पर एक के बाद एक कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे सचिन पायलट से लेकर अशोक गहलोत से लेकर गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर उम्मीदवार बेनीवाल, तमाम नेताओं ने सीधे तौर पर कहा कि ये कहीं न कहीं लोकतंत्र में आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आप देखिए लगातार 7 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। अगर सरकार इस पूरे मामले को लेकर, सचिन पायलट का सीधे तौर पर कहना है कि सब इस पूरे मामले को लेकर अगर सरकार पहले ही सचेत हो जाती, पहले दिन ही परिवार के लोगों से बातचीत कर लेती तो आज ये हाल नहीं होता, इस तरीके से लोगों को प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। और अगर ये नेता प्रदर्शन करते हैं तो छात्र तो जनता के लिए करते हैं, तो ऐसे में इस तरीके की कार्रवाई पर सवाल है। लेकिन दूसरा एक और धड़ा है जो सीधे तौर पर यह कह रहा है कि जो निर्मल चौधरी का जो व्यवहार था, पुलिस के प्रति व्यवहार था, उसे कतई सही नहीं कहा जा सकता है। उनका जो बोलने का जो स्टाइल है, अब देखिए जोश होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए आप जनता के लिए लड़ रहे हैं तो जोश होना चाहिए, लेकिन जोश के साथ होश नहीं खोना चाहिए। इस तरीके की दूसरे जो लोग हैं, तमाम लोग हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है ये कहीं ना कहीं पुलिस वालों के अधिकारियों के साथ में इस तरीके का व्यवहार किया गया है और उसी को देखते हुए ये तमाम कार्रवाई की गई है। सुबह सुबह ही 9 बजे से 10 बजे के आसपास है, एक सोशल मीडिया पर 44 सेकंड का एक वीडियो आता है जिसके अंदर है वो परिसर के अंदर से पुलिस है, सादी वर्दी के अंदर है वो निर्मल चौधरी को लाती है और इसी दौरान जो विधायक है वो लगातार उसका विरोध करते हैं। राजस्थान के अंदर सीधे तौर पर उन विधायक का आरोप है कि साहब ये किस तरीके का राज है, हम कोई अपराधी है क्या जिस तरीके से हमें उठाकर पुलिस ले जा रही है। बहरहाल इस पूरे मामले के अंदर आगे क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी।